हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि खिलजी वंश से होगा। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी इसी टॉपिक से कवर किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है? ऑप्शन ए अली गुरसास, ऑप्शन बी मकसद ए अली, ऑप्शन सी गाजी मलिक, ऑप्शन डी फरीद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अली गुरसास। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात के विरुद्ध, ऑप्शन बी रणथंभौर के विरुद्ध, ऑप्शन सी देवगिरी के विरुद्ध, ऑप्शन डी चित्तौड़ के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देवगिरी के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान देवगिरी क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान देवगिरी 1296 ईस्वी में, गुजरात के खिलाफ 1299 ईस्वी से 1304 ईस्वी तक था। बाद में उन्होंने 1301 ईस्वी में रणथंभौर में, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ में और 1305 ईस्वी में मालवा में, 1308 ईस्वी में सिवाना और 1311 ईस्वी में जालौर पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक रामचंद्र था जो डाड डाड वंश का था। आपको बताना है कि रामचंद्र किस वंश का था। ऑप्शन ए काकतीय वंश का, ऑप्शन बी होयसल वंश का, ऑप्शन सी चोल वंश का, ऑप्शन डी यादव वंश का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यादव वंश का। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक रामचंद्र था जो यादव वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? ऑप्शन ए प्रताप रुद्र देव को, ऑप्शन बी रामचंद्र देव को, ऑप्शन सी वीर बल्लाल को, ऑप्शन डी सुंदर पांडे को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के हिंदू शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो आपको बताना है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने ऑप्शन ए दक्षिण को जीता, ऑप्शन बी राजपूतों से युद्ध किया, ऑप्शन सी सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, ऑप्शन डी जजिया लागू किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण को जीता।
अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? ऑप्शन ए गाजी मलिक को, ऑप्शन बी खिज्र खान को, ऑप्शन सी मलिक काफूर को, ऑप्शन डी उलूग खान को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मलिक काफूर को। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मलिक काफूर जनरल था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी का, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन डी हुमायूं का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मलिक काफूर। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल मलिक काफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? ऑप्शन ए मलिक काफूर को, ऑप्शन बी अल्प खां को, ऑप्शन सी नुसरत खां को, ऑप्शन डी जफर खां को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन्हें सुल्तान ने नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मालिक ए नायब बना दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मुबारक ने, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। ऑप्शन ए हसन निजामी ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी मिनहाज ने, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत अमीर खुसरो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? ऑप्शन ए मिनहाज, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमीर खुसरो। इतिहासकारों में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटली में, ऑप्शन बी पट्टी में, ऑप्शन सी पटियाली में, ऑप्शन डी पटियाला में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पटियाली में। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। ये भी आपको याद रखना है 1253। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अमीर खुसरो ... थे। आपको बताना है कि अमीर खुसरो क्या थे। ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये तीनों। मतलब अमीर खुसरो इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शन ए सिमसे सिराज अफीफ ने, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी ने, ऑप्शन सी मिनहास उस सिराज ने, ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अब देख लेते हैं कि किसका किसका शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों बलबन, मोहम्मद, कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी के, ऑप्शन डी हुमायूं के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के।
अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि खिलजी वंश से था उसका पार्ट 2 हमने कवर किया है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कवर किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।